मेरे भाइयों, जुमा के दिन की कितनी बड़ी फजीलत है। जुमा के दिन का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है, इसकी कितनी अहमियत है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हम जुमा के दिन की कुछ भी अहमियत नहीं देते, इसकी फजीलत को नहीं समझते हैं। जुमा के दिन की कितनी फजीलत है, इसका क्या मकाम व मर्तबा है, इसको जानने के लिए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह का एक क्लिप आप जरूर समाअत फरमाएं। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, अभी वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा काना यौमुल जुमाती वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, जब जुमा का दिन आता है अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और जो जितना पहले आता है उसका उतना ज्यादा सवाब लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में मुर्गा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तवऊ सुहुफहुम, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर को लपेट देते हैं, वह समीउ ज़िक्रा, और फरिश्ते भी जुमा का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद आते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सवाब लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं, सवाब लिख रहे हैं, और हम इतने बड़े बदनसीब हैं, हमें सवाब नहीं चाहिए, हम सवाब से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करो जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने की, सारे काम को पहले निपटा दो, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितना पहले हो सके आ जाओ। जो जितना पहले आएगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो जुमा के दिन पहले आने पर भी फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी और फरिश्तों का सवाब हमें और आपको मिलेगा। अब कितनी चीज हो गई? 8 हो गई। नंबर 9, 9वीं चीज, अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करना। अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इससे भी फरिश्ते की दुआ आपको मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदउ li अखीहि बिज़हरिल गैब, जब भी बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है, जब अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करता है, उसके बगल में एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, और ये जो भी दुआ करता है फरिश्ता कहता है आमीन। मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई के हक में दुआ की, आय अल्लाह तू मेरे भाई को सेहत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन व लका बिमिस्ल, और फरिश्ता कहता है तेरी भी सेहत अल्लाह अच्छी कर दे। आप दुआ करते, आय अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन, अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, जिस दुआ पर फरिश्ता आमीन कह दे और फरिश्ता भी उस दुआ में शामिल हो जाए, सोचो उस दुआ की अहमियत कितनी ज्यादा है। अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ किया करो, सामने से नहीं। या तो सामने से हो रही है, सामने से लोग दुआ करवाते हैं, पीठ पीछे, वो सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, पीठ पीछे अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दुआ का की बरकत यह होगी कि फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। तो कितनी चीजें हो गई? 9 चीजें। नंबर 10, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, उसको राजी करने के लिए अगर कोई अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए जाता है। आज के दौर में कौन जाता है भाई? आज के दौर में तो कोई 2 मिनट किसी से बात भी करता है तो उसके पीछे भी कोई मतलब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू, एक मुसलमान अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने रोका, कहा भाई कहाँ जा रहे हो?
کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کہ حل لک من نعمت تربھا، کیا اس کا کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی مطلب ہے؟ کہا نہیں نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے. میرے پیارے ساتھیوں، میں بنارس کا رہنے والا، میں یو پی کا رہنے والا، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. رات کے 2:30 بجے 3 بجے آپ بیٹھ کر کے میری تقریر سن رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں. اگر آپ واقعی میں آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ محبت واقعی میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس محبت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، فرشتے سے وہ انسان کہتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرشتہ کہتا ہے اے مسلمان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تجھ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے.